Hello student, in this lecture we have discussed about the formation of compound with incongruent melting point. In last lecture we have discussed about the formation of compound with congruent melting point. Now in this video we have discussed about the formation of the compound with incongruent melting point. Okay, let's see. In many systems, the compounds formed by the combination of two components instead of melting congruently decomposes. क्या होता है देखो, बहुत सारे जो सिस्टम्स रहते हैं उसमें कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड, जो कंपाउंड टू कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोज्ड होते हैं. कब? जब इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग कॉन्ग्रुएंटली, मतलब वो कॉन्ग्रुएंटली मेल्ट ना होते हुए वो क्या होते हैं, डिकम्पोज्ड होते हैं. जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट में दो कंपोनेंट्स लिए थे और उसमें वो दो कंपोनेंट एक मेल्ट्स होते थे कांस्टेंट टेम्परेचर लिक्विड में, और उसका जो कंपोजिशन था वो सॉलिड के ही तरीके से रहता था, उसे हम कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते थे. बट इन केस ऑफ द इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें क्या होगा, बहुत सारे सिस्टम में जो टू कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन रहते हैं वहाँ पे कॉन्ग्रुएंटली मेल्टिंग पॉइंट ना होते हुए, मतलब कॉन्ग्रुएंटली वो ना मेल्ट होते हुए वो डिकम्पोज्ड होते हैं. ठीक है. when heated giving a new solid phase and solution with composition different from that of the solid phase. मतलब क्या है कि जब when heated giving a new solid phase, जब हम उसे हीट करते हैं तो एक नई सॉलिड फेज देते हैं, एंड सॉल्यूशन विद अ कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द वन ऑफ द सॉलिड फेज. तो जो सॉल्यूशन मिलता था वो कैसे रहता है, यहाँ पे डिफरेंट रहता है. वाइल इन केस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, जब वहाँ पे हीट करने के बाद वो मेल्ट होता था, और मेल्ट होने के बाद जो सॉलिड का जो ये रहता था, कंपोजिशन रहता था, वो क्या रहता था, विच हैविंग द सेम रहता था, सेम कंपोजिशन का रहता था. बट नाउ इन केस ऑफ द इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, वो वहाँ पे क्या होगा, वो तो हीटेड करने के बाद न्यू सॉलिड फेज बनेगा, लेकिन वो सॉल्यूशन विथ कंपोजिशन हैविंग द डिफरेंट क्या रहेगा, सॉलिड फेज रहेगा. सच कंपाउंड इज सेड टू हैव द इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट. उसे हम क्या बोलेंगे, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे. नाउ इट्स डिकम्पोजिशन एट दिस टेम्परेचर इट इज़ नोन एज अ ट्रांजिशन रिएक्शन. और उसे क्या, जब वो डिकम्पोज हो जाएगा कुछ टेम्परेचर पे, तब उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन रिएक्शन बोलेंगे. और क्या बोलेंगे, मेरिटेक्टिक बोलेंगे, मेरिटेक्टिक और द पेरिटेक्टिक रिएक्शन बोलेंगे. एंड मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन. यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, यहाँ पे इन्होंने बताया है. देखो क्या है, ओरिजिनल सॉलिड है, वो हिट करने के बाद क्या बनेगा, न्यू सॉलिड बनेगा और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा. बट ये S1 एंड S2 दिस आर द टू सॉलिड व्हेन आर equilibrium with each other. Okay, now the incongruent melting point is therefore is also known as the transition temperature or the meritectic or peritectic temperature. उसे क्या बोलेंगे, incongruent melting point को हम transition temperature बोलेंगे और meritectic और peritectic temperature बोलेंगे. थैंक यू.